ध्यान रखियो बच्चे बच्चे और आम लोगों को ये कहा जाता था कि अपनी एक तरह से पार्किंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करो। उस जमाने के हिसाब से पार्किंग का वजह घोड़े का अस्तबल बना हुआ है ताकि लोगों को इमाम के जमाने में जरा भी ये शक ना हो कि यहाँ पर एक बड़ी हस्ती को छुपाया गया और उनको जेल में रखा गया। नहीं ना जाहिरी तौर पे नीचे इसके जो रूम्स है वो जेल البئر مال المي الخارج بئر مال المي الغرض من بئر المي ايصال الماء الى داخل هذا الحوض. هذا الحوض تشرب منه عامه السجناء بعد شبيه بكهريز يفتر دائر ما يدور البناء. الغرض من هذا الكهريز اخراج الماء لسقي الخيول اللي بالاسطبل. سقي الخيول من شوي والله خانم سقي الخيول اللي موجوده هنا بهاي الساعه هذا النهر. ولماذا كان فيها أنا الأذية أنا كيف الأذية كان للإمام من بعد ما واصل الإمام بعد ये अभी एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने बाहर एक कुआं देखा है वो कुएं का पानी जो अंदर आता था वो यहाँ पर आता था, इधर हौज में ये पानी भरता था और ये हौज से पानी जो है इसको सर्कुलेट किया जाता था। ये बाजू में जो नहर जैसे नाला टाइप जो बना हुआ है उसमें, ताकि जो यहाँ घोड़े रहते तो उन लोगों के पानी पीने का इंतजाम हो सके। मैंने उनसे ये पूछा है कि फिर इससे इमाम को कैसे अजियत पहुँचाना चाह रहे तो वो बताएंगे। هذا المكان سجن عام، أما الإمام الهادي سجن خاص. السجناء اللي بالسجن ما يعلمون بالإمام الهادي عليه السلام. سجن الإمام الهادي خاص. بالفصحى العربية يفتهم عليه قليل الشيخ لأنه أنا بالفصحى أستطيع. الإمام كان مسجونا في سجن خاص لا يعلمه السجناء اللي في داخل السجن، بل كان مسجون في ظلمات ثلاث: ظلمة القصر وظلمة الغرفة وظلمة الأبواب الموصدة. الدليل على ذلك كل البناء متشابه، فقط ذلك المنور خاص بالإمام، يعني الإمام أشعة شمس ما تدخل، مجرد الهواء يدخل من ذلك المنور. सही वो ये बता रहे हैं कि जो पानी का मैंने आपको पूरा बताया है, ये पानी का इस बात को नजर में रखिएगा कि यहाँ पर दो तरह की जेल थी। एक कॉमन मैन के लिए जिसको भी पकड़ कर लेकर आ रहे हो उसके लिए कि ये जो पानी आता था उन लोगों के लिए आता था, वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप लोग जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वो सामने देखेगा इमाम का ये जो अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे और जो पीछे है, लेकिन जो अभी सामने वो देख सकते हैं कि दूसरे तमाम जगहों से इसकी डिजाइन अलग है थोड़ी। यहाँ पर एक रूम है, उसके बाद एक दरवाजा है और उसके पीछे और एक दरवाजा है। किसी भी तरह का चांस उसमें रोशनी पहुंचने का नहीं था। इमाम वहां पर जो मौजूद थे सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ सांस ले सकते थे, बाकी उनको दुनिया की और बाहर की कोई खबर नहीं। और ये जो पानी के बारे में भी इन्होंने बताया, ये दूसरे जिंदानी लोगों के लिए तो था लेकिन ये इमाम के लिए नहीं था, वहां तक के नहीं पहुंचता था। इस बारे में अगर आपके ज़हन में अभी तक के कोई सवाल आया है तो पूछ सकते हैं। ये कह रहे हैं सवाल ندخل مثل ما اثبتنا للصدق للخيول، ندخل نثبت سجن الامام الهادي عليه السلام للداخل. अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, इमाम के जिंदान की तरफ जा रहे हैं और उसको देखेंगे ना। भाई الواحد ينفذ ليس قرارا مشتت كما باقي فصائل الحج.
आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गहराई में रखा गया था इमाम को, कितने डीप में। सबसे बड़ी बात है क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, कैसे बनाते थे वो लोग। यहाँ इन्होंने चप्पल उतारा है, هذا بوزيشن للدماغ يعني يحطه تحت الارض لا يتجاوز المتر، لكن هنا لا يرى اي ضوء ولا يسمع اي صوت ولا يدخل له الا الهواء القليل. عانى فيها معاناه حتى وفاه الاجل. हम लोग अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये बहुत जमीन की गहराई में, और अभी आप लोग ये देख भी सकते हैं, इसके बावजूद कि अभी ऊपर का एरिया वो खुला हुआ है रोशनी आने के लिए और इधर से भी खुला है, इसके बावजूद भी इस जगह पर के जिसको अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसी तरह की रोशनी नहीं है और सिर्फ यहाँ पे हवा आ सकती थी, वो भी सांस लेने भर की। बाकी इमाम के लिए सख्त जगह को लोगों ने रखा है। خلي مجموعة ضوء وتشوف سجن الإمام عليك ضوء لا حتى लाइन बना के लाइन बना के पहले जैसे चलिए बाद में हाँ लाइन बना के चले। लाइन चप्पल उतार दे, चप्पल उतार दे भाई, चप्पल उतार दो। قسم قسم حتى لا تصير هي هسه شوي آرام آرام جاي آرام آرام. هذا كسجن للإمام وهذا مفرونة حفيرة كتهديد، هذا سجنك وهذا قبرك، بما معناه أنت مسؤول لحد الموت. ये इमाम को इस जगह रखा गया था और इमाम को ये कहा था रखने के टाइम के जो खड्डा खोदा गया, जैसा अभी मैंने बस में भी बयान किया था कि तुमको इस यहाँ से बाहर मरने के बाद भी नहीं निकलना होगा, तुम्हें यहाँ पर ही दफनाया जाएगा। और ये खड्डा इमाम के लिए और ये कब्र इमाम के लिए खोदी गई थी। लेकिन इमाम के मोजेजात में से एक है कि जिस वक्त इमाम यहाँ पर आ रहे थे तो ये कहते हुए आ रहे थे कि जो मुझे ये समझता है कि कब्र इस जिंदान में मेरा इंतकाल होगा, मैं इस जिंदान से निकलूंगा लेकिन मेरा रखने वाला मरेगा। और ये इमाम की पीशबीनी और मोजेजात में से एक था कि मुतवक्किल का इंतकाल हुआ था, तो ये उनके लिए कब्र की सूरत में बनाया भी गया था। वमात المتوكل قبل أن يخرج الإمام منها. أحسنت أحسنت. هذا المكان اللي كان يشرب من عنده الماء ويتوضأ من هذا المكان. اللهم صل على محمد. قسم قسم حتى لا يصير. كان يتوضأ ويشرب الماء من هذا المكان. ये आप लोग ये जगह जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर पानी आता था बाहर से, तो जो पानी का सर्कुलेशन था ये इतनी सी सुराख वाली जगह थी जहाँ से इमाम के पानी का इंतजाम होता था और उनके वुजू और खाने पीने का इंतजाम यहाँ से होता था। बस هاي الأبواب كانت موصدة عليه فقط المتنفس من المنور اللي شفناه من ساعة. ये जितने दरवाजे अभी खुले हुए और जगह खुली हुई दिख रही है, बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ इस तरह से, वरना ये सब पहले बंद और बिल्कुल अंधेरा था यहाँ पर। और वाकई ये हम लोगों के लिए सोचने का मकाम है कि दीन को बचाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए कितनी मुसीबतों को उन्होंने बर्दाश्त किया है और आज हम उनकी जियारत के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए ये एक सबक के तौर पे कि हम लोगों को भी कुर्बानियां देना होगी। بعد يوجد هنا على بعد 150 متر بركة الأسود، أي محل الأسود الذي قذف به الإمام إلى الأسود ضمن قصة زينب الكذابة. एक मशहूर वाकया है ज़ैनब कज़्ज़ाबा के बारे में, वो आप लोगों ने सुना होगा कि एक लेडी थी जो अपने आप को सैयद कहने लगी थी और कहने के बाद उसकी सच्चाई को सैयद लोग के लिए जो असल है उनके लिए कहा जाता है, जो डायरेक्ट किसी इमाम की नस्ल से होते हैं, कि उनका गोश्त जानवरों के ऊपर हराम है। तो इमाम को आजमाने के लिए, क्योंकि ये मशहूर था कि जानवर के ऊपर गोश्त हराम है इमाम का और सैयद का, तो उनको एक जगह से जो यहाँ से 150 मीटर के फासले पर है, इमाम को एक भूखा शेर और कुछ शेरों को रखकर इमाम की आजमाइश की गई थी कि अगर ये अपने आप को सच्चा कहते हैं, क्योंकि वो लोग को तो यकीन नहीं था, वो लोग ये समझ रहे थे कि भूखे शेरों के बीच में इनको फेंकेंगे तो ऐसे आलम में इनको वो भूखे शेर खा लेंगे। तो इमाम को फेंका गया था 150 मीटर के फासले पर एक जगह के जरिए से जो यहीं पर मौजूद है, सिर्फ ये आजमाइश के लिए कि इमाम को भूखे शेर खा ले। लेकिन फारसी का एक जुमला है, अदू शवद सबब खैर गर खुदा खाहर, दुश्मन इंसान की अच्छाई का सबब हो सकता है अगर खुदा चाहेगा। वो लोग ये सोचकर इमाम को फेंक रहे थे कि इमाम का काम
खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इमाम को वहां फेंका गया, जितने भूखे शेर वहां मौजूद थे, सब इमाम के पैर के ऊपर अपने सर को उन्होंने रखा था। उसने फौरन ये चाहा कि ये वाकया खत्म हो जाए, तो इन्होंने सिर्फ इशारे में कहा था कि ज़ैनब कज़्ज़ाबा नाम की एक लेडी थी, ज़ैनब, वो अपने आप को कहती थी मैं जनाब फातिमा की बेटी वही ज़ैनब हूं। तो उसको आजमाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसका झूठा होना उस वक्त साबित हुआ था, तो वो इमाम के आजमाने के लिए यहीं पर वो मकान था। أحسنت القصة بالكامل جزاك الله أحسن هسه نخرج إلى بركة الأسود وما عندنا हम लोग अब उस जगह पर जा रहे हैं जहां से इमाम को फेंका गया था। لا يريدون يفترون هذا السجن العام راحتهم हाँ, आप लोग अगर देखना चाहते हैं अब यहाँ से वो के जो कॉमन मैन के लिए, सबके लिए जो जिंदान था उसको, ये कौन सा मकाम है? ये वो जगह है कि जहाँ इमाम वुजू करते थे और उनके पानी का इंतजाम इन्होंने उठाकर बताया था। यहाँ से पानी आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यहाँ से वो पानी जो सर्कुलेट होता था, यहाँ से इमाम को पीने के लिए कहा जाता था। उनके लिए साफ सुथरा पानी भी नहीं।